एक बटन से 2 विधायक मिले। मणि की डील पक्की है, चोखरवा जैसे शब्द क्या कैसे देखते हैं इस बयानबाजी को? आलोक चतुर्वेदी जी बोख लिया गया, उन्होंने चोखरवा कहा है। हो सकता है वो लाठी पत्थर लेके मारने को दौड़ने लगे। तो चोखरवा से भी बदतर दिख रहे हैं मुझे। चोखरवा कहा है हमें। हाँ भैया अपने गिरेबान में झांक के देखे में चोखरवा को है। हमसे शुरू से डरते रहे। हल्दी लगा दी बब्बू राजा ने, इनको कभी ना हल्दी लगती और ना जे तरस जाती विधायक बनने के लिए दम है। तो छतरपुर विधानसभा 51 से एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दे, तो मैं उनके टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। यदि वो 18,100 वोट लेके नहीं निकल पाए तो वो फिर बब्बू राजा के टांग के नीचे से निकल जाए। साहब रसोई चलाई, पानी के टैंकर चलाए। क्या बात कही आपने, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत 100 लोग खाना खाते हैं तो 1000 लोगों की गिनती बताते हैं ताकि ये टैक्स बचाने वाले हो। तो ये गरीब आदमियों की चेकें क्यों दी आपने? तो उनका दिल खुदवासा है। आज मैं उनके लिए चोखरवा हो गया हूँ। चोखरवा, जब मैं चोखरवा नहीं था उस समय तो वो बोलते थे बब्बू राजा के आने से हम 1-1-2 नहीं है, बब्बू राजा के आने से 1 पे 11 हो गए। तो निश्चित ही ये पगला गए हैं और ये चूहे से बदतर हो गए हैं। कुछ दिन में पत्थर फेंकने लगेंगे। भैया इनसे बचे रहियो। बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। मैं हूं राजेंद्र सिंह और चुनावी जिस तरह से सरगर्मियां तेजी पर हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के, ये छतरपुर विधानसभा के धामची पंचायत के टीकर गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं बासपा के प्रत्याशी डील मणि सिंह बब्बू राजा। सीधे चर्चा करेंगे उनसे। सर स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से 2018 आपका क्या रोल था सबको पता है। 18 और 23 में क्या तब्दीलियां देख रहे हैं आप? 18 और 23 में काफ़ी तब्दीलियां देख रहे हैं आप। 18 में मैंने कमलनाथ जी के कहने पर और पज्जन जी के कहने पर उन्होंने कहा था बब्बू राजा एक बार मुझे चुनाव जिता दो। मैंने मना किया कि भाई साहब मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, आप चुनाव लड़ो, जीत जाओ। बोले ऐसे नहीं जीतना है, जब तक आप साथ नहीं आओगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे हम। तो हमने भाई आप अपना काम देखो और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इन्हें कमलनाथ जी से बात कराई एक बार। कमलनाथ जी भी बोले बब्बू राजा जी पज्जन जी का एक बार साथ दे दें आप, अगली बार आपको चुनाव लड़ाएंगे। वही पज्जन जी ने कहा था कि एक बार बब्बू राजा साथ दे दो, अगला चुनाव आपको लड़ाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब जब समय आया तो मैंने कहा उनसे कि भाई साहब इस बार आपने कहा था मुझे चुनाव लड़ना है। बोले यार बब्बू राजा एक बार और मुझे जिता दो, अब तो मुझे मंत्री बनना है। हाँ ना भाई साहब, आपने जो वादा किए थे वो तो सब ख़त्म हो गए आपके, और मुझे धोखे में रखा आपने अभी तक ना। तो मुझे 5 साल में प्रचार में निकल पाया आपने, 4 साल करीब 4-4.5 साल प्रचार में नहीं निकल पाया। ये धोखे में रखे रहे कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। इसके बाद बोले एक बार और जिता दो। हमने चलो ठीक है, आप मेरी बिजार विधानसभा में प्रयास करो, अगर मुझे टिकट मिलती उधर से तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो आपका यहाँ साथ दूंगा। तो वहाँ बिजार विधानसभा में भी कुछ लोग उनके ऐसे थे कि जिनके कारण वो मेरे साथ प्रचार में नहीं गए। उन्हें उनका डर था कि अगर बब्बू राजा के साथ जाएंगे तो ये लोग हमारा विरोध करेंगे। ठीक है, वो मेरे साथ नहीं गए, ना मेरी मदद की उनने। इस कारण से मेरा तो उनसे कहना यही था अगला चुनाव में लड़ूंगा, और उनका कहना था मैं लड़ाऊंगा। मगर वो अपनी बात से मुकर गए और मुझे ऐसा निकाल के फेंका जैसे घी में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। हम टीकर के सभी भाई बहन उपस्थित थे यहाँ पर। सब लोग को मालूम है मैं जब यहाँ पर आया था तो उन्होंने यहाँ पर भी कहा था भैया मैं विधायक नहीं हूँ, बब्बू राजा विधायक रहेंगे, एक बटन दबाओ 2 विधायक मिलेंगे।
अच्छा, एक बटन दबाने से 2 विधायक मिलेंगे, एक बटन से 2 विधायक मिलेंगे, बटन भी दबा विधायक भी बने, दूसरे विधायक में आपको दूर दूर तक रखा नहीं गया। अब आप जब लड़ रहे हैं बसपा से चुनावी मैदान में, तो अब आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं आरोप लगता है कि आपकी डील पक्की, नीलमणि की डील पक्की हो गई, कहीं अब इस तरीके की शब्द भी जो चल रहा है, चुखरवा जैसे शब्द, क्या कैसे देखते हैं इस बयानबाजी को? क्या है, आप लोग देख रहे हो, जहाँ से हम निकलते हैं तो मेरे भाई बहन का ये प्यार देखो आप, ये प्यार देख के आलोक चतुर्वेदी जी बौखला गए हैं, बौखला गए हैं। और मुझे तो लगता है अभी तो उन्होंने चुखरवा कहा है, हो सकता है वो लाठी पत्थर लेके मारने को दौड़ने लगे लोग बागों को। और मैं तो इन लोगों से ये कहा करता हूँ कि भाई कुछ भी कहें, ये अपन लोग शांत रहो। ठीक है, बड़े हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उन्हें लक्ष्मी जी का वाहन जो हाथी है, वो अपना चुनाव चिन्ह भी हाथी है, उन्हें इतना बड़ा वाहन चुखरवा दिख रहा है। ये तो चुखरवा से भी बदतर दिख रहे हैं मुझे, ये चुखरवा से बदतर है। इन्होंने 15 महीने की सरकार में एकदम जितने कार्यकर्ता थे अपने बिल्कुल कठपुतली की तरह नचाते रहे। इन्होंने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया। 15 महीने जब वो सरकार गिरी तो कार्यकर्ता भी उनके खुश हुए कि ये बहुत चढ़ गए थे, बहुत बढ़ गए थे। ठीक सरकार गिरी, इन्होंने चुखरवा कहा, हमें कहा भैया रो अपने गिरेबान में झांक के देखे में चुखरवा को है, अपने आप समझ में आ जाए हुई। अगर बब्बू राजा की 2013 में डील हुई होती तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे क्यों पहुंची? बब्बू राजा की कोई डील नहीं हुई है, और डील तो इनकी हुई थी। कांग्रेस में रहते हुए संतोष अग्रवाल को टिकट दिलाई और इन्होंने भाजपा का काम किया कि बब्बू राजा चुनाव न जीत जाए। वो हमसे शुरू से डरते रहे। अगर बब्बू राजा एक बार चुनाव लड़ जीत जाएगा तो निश्चित ही एक कभी इनके जो हल्दी लगा दी बब्बू राजा ने, इनको कभी ना हल्दी लगती और ना ये तरस जाती विधायक बनने के लिए। इस बार आप लोग देख रहे हो ये तीसरे नंबर पे है, ये बौखला रहे हैं, हर जगह तीसरे नंबर पे हैं और ये बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। 2008 में भाजपा के एजेंट बन के इनने भाजपा का काम किया था। बेचारे संतोष अग्रवाल को इनने ज़बरदस्ती चुनाव हरवाया था। तो एजेंट जी हैं भाजपा के, बब्बू राजा एजेंट नहीं है। अगर इनमें दम है तो छतरपुर विधानसभा 51 से एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दें और बब्बू राजा के बराबर 18,100 वोट लेके निकल जाएं तो मैं उनके टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। यदि वो 18,100 वोट लेके नहीं निकल पाए तो वो फिर बब्बू राजा के टांग के नीचे से निकल जाएं। कुछ दिन में देख लेना आप, ये डंडा लेके कार्यकर्ताओं के पीछे फिरेंगे और जिस जगह से ये हारेंगे तो बैठ के अपने यहाँ से किसी की शक्ल नहीं देखेंगे, वहीं से डंडा लेके ललकार के कार्यकर्ताओं को भगाएंगे। बिल्कुल। चलिए, जिस तरीके से अभी वर्तमान की बात की जाए तो आपके सामने एक और पूर्व मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, दूसरी तरफ वर्तमान विधायक हैं। आप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पहले भी लड़ चुके हैं। अभी वर्तमान में इन दोनों के बीच में बब्बू राजा अपने आप को कहाँ देखते हैं? इन दोनों के बीच में बब्बू राजा सबसे आगे है। और रही बात जिनसे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चला था, वर्तमान में वो बहुत पीछे है, क्योंकि इन्हें जो बसपा का वोट मिलने वाला था मेरे आने से, बसपा के मेरे सभी बहन भाई, मेरे सभी साथी संगी साथ आ गए हैं और 25,000 वोट मेरे सभी भाई बहनों का है, साथियों का है लोग। और ये सभी वोट अगर मिलाया जाए तो ये सब वोट करीब खींच तान के ले जाओ तो 50,000 वोट होता है। इस 50,000 में सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का है तो वो
पज्जन भैया का है, कांग्रेस का नहीं, पज्जन भैया का। इसलिए है कि वो किसी के साथ खड़े नहीं उतरे हैं और उन्हें 5 साल में सबने देख लिया है। 5 साल में उन्होंने जिसके साथ अच्छा तो नहीं किया मगर बुरा बहुत बहुत जगह किया है। तो कहते हैं साहब रसोई चलाई, पानी के टैंकर चलाए, क्या कैंप बात लगाए, कही आपने, बहुत चिरायु अच्छी, अस्पताल से कैंप लगवाया। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बात मेरे से अभी तक किसी ने नहीं करी है कि रसोई चलाई और मंदिर बनवाए, तालाब खुदवाए, मगर कहाँ से खुदवाए? मंदिर के लिए इनके पास पैसे तो होते नहीं है निधि में देने के लिए। जो गरीब आदमियों की 10-10 हज़ार की स्वेच्छा निधि बेचारों गरीब परिवारों में दी जाती है। मैं तो साथ था। खोप निवारी का तालाब, ये निवारी में आधा है, खोप में आधा है। तो ये अपने जेब से पैसे तो दे नहीं सकते हैं, पैसे वाले ज़रूर बहुत बड़े हैं, मगर इनका जो दिल है वो कुदवा होता है, कुदवा दिल कुदवा बराबर है इनका। तो इन्होंने क्या किया, जो 50 गरीब आदमी परिवारों को चेक मिलना चाहिए 10-10 हज़ार की, वो उनने 50 लोगों से कहा अपने अपने खाते लाओ। 50 लोग अपने अपने खाते ले आए, निवारी के ले आए और खोप के ले आए, क्योंकि वो तालाब खोप निवारी में पड़ता है। 2.5 लाख रुपए उनने निवारी में दिए, 2.5 लाख रुपए उनने खोप में दिए। क्या दिया उनने? 10-10 हज़ार की चेक, 25 चेक इनको दी, 25 चेक इनको दी और 50 गरीब परिवारों के हक मारकर इन्होंने वहाँ तालाब में एक ठो बड़ी नहर खुदवा दी कि आधा तुम्हारा हो गया, आधा तुम्हारा हो गया। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो ये रसोई चल रही है, ये रसोई में भी ये गरीब परिवारों को जो चेकें मिलती हैं, ये चेकों पे रसोई चल रही है, ये अपने घर से नहीं चला रहे हैं। ये यदि उधर 50 लोग 100 लोग खाना खाते हैं तो 1000 लोगों की गिनती बताते हैं, ताकि ये टैक्स बचाएं और टैक्स में ये पूरा पैसा बचाते हैं और ये पूरा पैसा गरीब लोगों के परिवार से ही ये खाना पीना खिलाते हैं, रसोई का नाम किए हुए हैं। ये जो वास्तव में जिन गरीब आदमियों का हक है उन्हें वो चेकें मिलना चाहिए। यदि ये 50 परिवार, ये तो 50 हैं और स्कूलों की बाउंड्री हैं जिनमें इन्होंने चेक दी, बहुत सी ऐसी वो है। मेरे को तो एक चीज़ मालूम है, बहुत पैसे वाले हो तो ये गरीब आदमियों की चेकें क्यों दी आपने? अपने जेब से दे देते ना। करोड़ों रुपया आपके खाते में पड़े हुए हैं, 2-4 करोड़ रुपया निकाल के मंदिर मस्जिदों में दे देते आप, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उनका दिल कुदवा सा है, दिल बड़ा नहीं है उनका। दिल बड़ा आपके ढीलमणि सिंह बब्बू राजा का है। कभी भी ऐसी कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास उतना तो नहीं है, मगर जिस लायक है उसके लिए मैं आप लोगों के साथ प्राण लगा दूंगा। जिस तरीके से आपने बताया, अगर जनमत देती है जनता, आपको सदन पहुंचाती है अगर, तो क्या विजन क्या रह गया, सोच क्या है छतरपुर विधानसभा के लिए? देखो, छतरपुर विधानसभा के लिए मेरी बहुत बड़ी सोच है। जो करोड़ों रुपए आते हैं गरीब आदमियों के लिए, सबसे पहले तो उन गरीब परिवारों में वो 10-10 हज़ार की चेकें पहुंचेंगी, ना कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को 10-10 हज़ार की चेकें देकर उन्हें मजबूत करें। अरे बब्बू राजा में शक्ति है तो मैं अपने पैसे देकर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करूंगा, गरीब परिवार का हक नहीं छीनूंगा। पहला तो यही है कि कोई भी गरीब परिवार परेशान नहीं रहेगा। दूसरा, यहाँ मैं देख रहा हूँ स्कूलों की व्यवस्था चरमराई हुई है। बेचारे अपने कुछ प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं जहाँ ठीक से वो मेंटेन किए हुए हैं, तो सरकारी स्कूल से नाम कटा के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी करेंगे अपन लोग, ताकि
प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के अपने सरकारी स्कूल में आए। स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। गांव की समस्या गांव में ही निपटाएंगे। गांव के अस्पताल इतने मजबूत करेंगे कि यहाँ छोटा मोटा उपचार होता रहे। और अपन देख रहे हैं यातायात कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे ना रिंग रोडें हैं, ना अभी सागर रोड से अगर अपन लोग आए तो ना 4 लाइन वगैरह है। इनमें अपन लोग कोशिश करके मदद, सरकार की मदद करके, सभी ठेकेदारों की मदद करके जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं बनाएंगे अपन लोग। और ये सारे जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ करते हैं इनमें कुछ कमियां आएंगी रिंग रोड बनने से। 5 साल के पीरियड में इन्होंने अपनी विधायक निधि से 1 इंच भी सीसी रोड नहीं दी है, जहां सीसी रोड नाली की बहुत ज़रूरत है। इनने तो केवल आलोक द्वार बनवाए हुए हैं, तो वो ज़रूर सबको देखते हैं आलोक द्वार। इन्हें जो चीज़ देखना चाहिए, बहुत से गरीब लोग हैं जिनके परमिट नहीं बने, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी, बहुत से ऐसे लोग हैं कि हम जाते हैं तो वो अपने टपरा बताते हैं, जैसे जो बगल में है, देखो दाऊ साहब हम बहुत परेशान हैं, थमला लगाए हैं, कहीं जे बड़े रेना टूट जाएं तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो इन चीज़ों पे सभी लोगों का हम ध्यान रखते हुए और चुनाव जीतने के बाद सभी साथियों के साथ बैठूंगा यहाँ पे, और जो मेरे साथी संगी कहेंगे वही काम करूँगा। गरीब आदमियों पे बहुत ध्यान दूंगा, और जो परमिट वगैरह नहीं बने हैं जिनके वास्तव में ज़रूरत है, चीज़ों पे पूरी फोकस रहेगा। बिल्कुल बेशक चीज़ों पे पूरा फोकस रहेगा। और सरकार से जितनी भी सुविधाएं आती हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवारों को और मध्यम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की कोशिश करूँगा। चलिए सर, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसके बाद ठीक लोकतंत्र का महापर्व भी है, क्या कहेंगे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र और पूरे ज़िले की जनता के लिए संदेश? देखो, सबसे पहले तो मैं दीपावली के उपलक्ष्य में अपने भाई बहनों और सभी लोगों से विनय करता हूँ, आप लोगों ने सबको देख लिया है, आपका भाई कांच के अंदर नहीं बैठेगा और न ये देखेगा कांच के अंदर से कि भीड़ जुड़ जाए तो हम बाहर जाएं। एक आदमी भी अगर आ रहा है तो जैसे मैं इधर बैठा हूँ, आप लोग मेरे सब घर गए होंगे, जैसे अभी मिलता रहा हूँ वैसे ही आप लोगों के साथ मिलता रहूँगा। अपन लोग किसी की टक्कर में नहीं हैं, अपन लोग सबसे ऊपर हैं। बस ये कायम भर बना के रखना आप लोग, और इतनी मजबूती बना के रखोगे तो अभी हमारे आपके टक्कर में कोई नहीं है। अगर बात कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो वास्तव में तीसरे नंबर पे है, इसलिए तीसरे नंबर पे मान के चलो आप कि ये बौखलिया गए हैं। जिनका अपन ने दिल से साथ दिया, दिल से माना और छाती से छाती मिलाकर चला, एक कदम ना आगे ना पीछे गया, हाथ पकड़ के उनने मुझे बराबरी से ले जाके चुनाव लड़ाया। आज मैं उनके लिए चोखरवा हो गया हूँ। चोखरवा है, जब मैं चोखरवा नहीं था उस समय तो वो बोलते थे बब्बू राजा के आने से बड़ी मजबूती आई है, मेरी ताकत दुगनी हो गई है, बब्बू राजा के आने से हम 1-1-2 नहीं हैं, बब्बू राजा के आने से 1 पे 11 हो गए हैं। अब जी अपना हाथी निशान, इतना बड़ा निशान है अपनी लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी की सवारी है, उन्हें ये चूहा देखने लगा है तो निश्चित ही ये पगला गए हैं और ये चूहे से बदतर हो गए हैं। ये मान के चलो ये कुछ दिन में पत्थर फेंकने लगेंगे, भैया इनसे बचे रहियो जी। अब एते यहाँ हैं, वोट मंगा है, आप उन्हें खुल के जवाब दियो इन्हें। आप सभी जनन को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके चैनल को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने यहाँ आए, इंटरव्यू लिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। डीलमणि सिंह बब्बू राजा साहब ये थे। जिस तरीके से चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, दीपावली का त्यौहार आ रहा है और लोकतंत्र का महापर्व भी ठीक सामने है, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक स्वच्छ स्पष्ट जनप्रतिनिधि चुनने में और सरकार चुनने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।